एड्सॉर्प्शन एट लिक्विड इंटरफेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एड्सॉर्प्शन क्या होता है और आपका एब्जॉर्प्शन क्या होता है। एड्सॉर्प्शन जो है वो है आपका सरफेस इफेक्ट, ठीक है। और इसकी एग्जांपल है आपकी कि जैसे आपका कोई एकेलॉइडेड मॉलिक्यूल है, जैसे आपकी क्ले है, क्ले के ऊपर जो है सरफेस के ऊपर जो है वो इफेक्ट होता है उसका, ठीक है, तब वो एब्जॉर्ब करता है क्ले जो है। लेकिन एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन जो है वो यानी कि आपका जैसे आपका स्पंज है, स्पंज के अंदर जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं उसके अंदर पानी चला जाता है, तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो आपका जो है एब्जॉर्प्शन क्या है? बेसिकली आपका गैस और लिक्विड जो है वो पेनिट्रेट कर जाती हैं, जो आपकी कैपिलरीज होती हैं, स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज होंगी, कोई आपका मीडियम है सॉलिड, उसके अंदर स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज हैं, स्पेसेस हैं, उसके अंदर आपकी गैस या लिक्विड जो है वो पेनिट्रेट करके जा सकता है, ठीक है। सिमिलरली वही चीज है यहाँ पे कि आपका जैसे आपका पानी जो है वो स्पॉन्ज के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, एड्सॉर्ब नहीं होता। एड्सॉर्ब दैट मीन्स कि वो सरफेस के ऊपर ही है, सरफेस के ऊपर ही है, वो आपका नीचे एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, उसके अंदर नहीं गया है। उसके बाद दो तरह की आपकी जो है एड्सॉर्प्शन आती है, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन एंड नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन जो है वो है आपका कि जब आपका जो मटेरियल है, डिसॉल्व मटेरियल है, वो ज्यादा कंसंट्रेशन में है एज कंपैरेटिव टू आपका सोल्यूशन। और नेगेटिव एड्सॉर्प्शन क्या है आपकी कि जब वो आपका जो आपका मटेरियल है जिसने आपका एड्सॉर्ब होना है उसकी कंसंट्रेशन जो है कम है एज कंपेरेटिव टू आपकी सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है और आपका मटेरियल जो एड्सॉर्ब हो रहा है उसकी कंसंट्रेशन कम है। और पॉजिटिव में इससे उल्टा होगा कि जो आपका मटेरियल एड्सॉर्ब होना है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और आपकी सोल्यूशन है जिसके अंदर उसने एड्सॉर्ब होना है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो कम होगी। देन उसके बाद सरफेस एक्टिव एजेंट। सरफेस एक्टिव एजेंट जो है बेसिकली इनको हम सर्फेक्टेंट्स भी बोलते हैं। ये मॉलिक्यूल्स या आयंस होते हैं जो क्या है आपका एक इंटरफेस जो होता है आपका उसके ऊपर जाके एड्सॉर्ब हो जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये आपकी सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं जिसकी वजह से दो इमिसिबल लिक्विड्स जो है वो आपस में मिसिबल हो जाते हैं। तो आपके सर्फेक्टेंट जो है उनके ऊपर दो तरह के ग्रुप्स जो है लगे जो है अटैच्ड होते हैं। एक होता है आपका हेड और एक होता है आपका टेल, यानी कि एक होगा आपका वाटर लाइकिंग और एक होगा आपका लिपिड लाइकिंग, ठीक है। तो आपका जो हेड वाला पार्ट है वो होता है आपका हाइड्रोफिलिक सेगमेंट और जो आपकी टेल है वो होगी आपकी हाइड्रोफोबिक सेगमेंट, यानी कि वो वाटर लबिंग नहीं है। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर ये दोनों चीजें हो, हाइड्रोफोबिक और आपका हाइड्रोफिलिक दोनों कैरेक्टर्स शो करते हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं एम्फीफाइल, एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल्स इनको बोला जाता है। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक सर्टेन एफिनिटी शो करते हैं आपका पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट की ओर। तो क्या होगा कि जो आपका जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करते हो तो जो आपका हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक है इन दोनों में क्या है, सबसे पहले तो इन दोनों में बैलेंस होना चाहिए आपके सरफेक्टेंट में। आपका जो मॉलिक्यूल के ऊपर अटैच्ड है हाइड्रोफिलिक पार्ट है, एक आपका लिपोफिलिक पार्ट है, दोनों के बीच में जो है एक तरह का बैलेंस होना चाहिए आपका पोलर नेचर की ओर, पोलर और नॉन पोलर ग्रुप्स की ओर। तो जब आप इसको डिसॉल्व करोगे अपने पानी में तो जो आपका हेड है वो हेड आपका क्या है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है, यानी कि वाटर लविंग पार्ट है, तो वो डिसॉल्व होगा और आपका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो उससे दूर भागेगा, तो वो आपका जो है डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। इसी तरह से अगर आप उसमें ऑयल डाल दो तो आपका जो ऑयल के साथ क्या होगा कि जो आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो जाके ऑयल के साथ अटैच हो जाएगा और जो आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो आपका वाटर के साथ अटैच हो जाएगा। देन उसके बाद है आपका रिडक्शन ऑफ सरफेस टेंशन। ये सरफेस टेंशन को किस तरह से रिड्यूस करते हैं, ये क्या करेंगे, जो आपका सरफेस चार्ज है उसको कम कर देंगे आपके सरफेस के ऊपर। तो ये क्या होगा कि आपके जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है उनको रिप्लेस कर देंगे, ये खुद आके उनकी जगह वहां पे आपके सरफेस के ऊपर जो है वहां पे आके ठहर जाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो है सरफेस टेंशन जो है वो कम हो जाती है और आपका जो दो मॉलिक्यूल्स पहले आपस में जो है मिसिबल नहीं थे
वो आपस में मिसिबल हो जाते हैं। सरफेस टेंशन कम करने का यहाँ पे यही मतलब है कि जो पहले मॉलिक्यूल्स वाटर के आपस में उनकी बॉन्डिंग थी, अटैच्ड थे वो सरफेस के ऊपर, उनकी अब अटैचमेंट जो है वो टूट गई है। ये उनकी अटैचमेंट को तोड़ देते हैं और उनकी जगह पे खुद आके ये जो है वहां पे सेटल हो जाते हैं। देन ये चीज है यहाँ पे मेसल फॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं। इसमें क्या हो रहा है, जो आपका पोलर पार्ट है वो आपका यहाँ पे वाटर के साथ जाके ब्लू वाले पोर्शन में जो है अटैच हुआ है। फिर आपका जो लिपिड पार्ट है वो आपका ऑयल के साथ अटैच्ड है, ठीक है, ब्राउन कलर के। तो ये इस तरह से ये कुछ काम करेगा जिसकी वजह से आपकी इमल्शंस बनती हैं। बेसिकली इमल्शंस बनाने के लिए ही ये आपके सर्फेक्टेंट्स जो हैं वो इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो हैं वो यूज होते हैं। उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन देख लेंगे हम। क्लासिफिकेशन कितनी तरह की है इसकी, इसको हम लोगों ने 4 तरह से जो है क्लासिफाई किया हुआ है। एक है आपका नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स, देन आपके अनायनिक सर्फेक्टेंट्स, कैटायनिक सर्फेक्टेंट्स एंड एम्फोलिटिक सर्फेक्टेंट्स। तो आपके नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट्स जो है इनकी टॉक्सिसिटी जो है वो कम होगी और स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी और कंपैटिबिलिटी हमेशा इनकी ज्यादा रहती है। नॉन आयनिक यानी कि जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जिनके हाइड्रोफिलिक पार्ट में कोई भी चार्ज नहीं है। तो इसकी एग्जांपल्स आपके आ जाती हैं, स्पैंस हो गया, ट्वीन्स हो गया। स्पैंस को हम अदर नेम जो है आपका सॉर्बिटन एस्टर्स भी बोलते हैं, या फिर ट्वीन्स है, ट्वीन को हम पॉलीसॉर्बेट्स भी बोलते हैं। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं दो। देन उसके बाद एनायनिक सर्फेक्टेंट, एनायनिक यानी कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, आपके हाइड्रोफिलिक पार्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये बेसिकली आपके बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन शो करेंगे। इसकी एग्जांपल है सोडियम लॉरियल सल्फेट। फिर आ जाते हैं आपके नेक्स्ट कैटायनिक सर्फेक्टेंट। कैटायनिक सर्फेक्टेंट्स यानी कि जिनके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो है आपके ये बैक्टीरियसिडल एक्टिविटी शो करते हैं। कैटायनिक बैक्टीरियसिडल एक्टिविटी, एनायनिक बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी। तो कैटायनिक की आपकी जो एग्जांपल है वो है बेंजोकोनियम क्लोराइड। देन उसके बाद एम्फोलिटिक सर्फेक्टेंट्स। एम्फोलिटिक यानी कि हम पीछे पढ़ के आए, एम्फोलिटिक किसको हम बोलते हैं, जिसके ऊपर दोनों चार्ज हैं, आपके पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो इसकी एग्जांपल आ जाती है आपकी फॉस्फोलिपिड्स। देन उसके बाद इसका फंक्शनल क्लासिफिकेशन अगर के हिसाब से हम बात करें तो इसको हम लोगों ने अलग अलग तरह से डिवाइड किया हुआ है इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो ये वेटिंग एजेंट्स में आ जाते हैं, फिर आपके सोलुबिलाइजिंग एजेंट्स आ जाते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट्स आ जाते हैं, डिस्पर्सिंग, सस्पेंडिंग एंड डिफ्लोक्युलेटिंग एजेंट जो आपकी सस्पेंशन बनाने में काम आएंगे, फॉर्मिंग एंड एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स, डिटर्जेंट्स। ये इनकी क्लासिफिकेशन है आपके फंक्शनल के अकॉर्डिंग। जो इनका फंक्शन है, फार्मास्यूटिकल यूज है इनका, उसके अकॉर्डिंग ये सर्फेक्टेंट्स की क्लासिफिकेशन आ जाएगी।